टीएमसी विधायक अभिषेक बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को बताया ट्रोजन हॉर्स। पूछा, अधीर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं या बीजेपी को? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर साधा निशाना। कहा, जब से शुरू की यात्रा तब से बिखर रहा इंडी गठबंधन। यूपी के नोएडा में सेक्टर 104 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोगी गैंग को शूटर देने मुहैया करवाने वाला बदमाश नवीन घायल। पुलिस ने किया बदमाश को गिरफ्तार। यूपी के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद। अस्पताल में घुसकर कर्मचारी की पिटाई की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकील की चेंबर से छलांग लगाकर एडवोकेट ने जान दी। मौके पर मिला सुसाइड नोट। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटी। सांबा में औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर लगाने के दौरान विस्फोट हो गया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के हमीरपुर में बेकाबू क्रेन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। अस्पताल जाते समय बुजुर्ग की मौत। यूपी के रायबरेली में एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान के अंदर रखा हुआ पूरा सामान धू धू कर जला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में चलती कार में अचानक लगी आग। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कार रुकवा कर आग बुझाई। अमेरिका में नशे में धुत एक शख्स ने की भारतीय छात्र की पिटाई। छात्र की मौके पर मौत। सिर पर हथौड़े से किए थे कई वार। इधर अमेरिका में मृत पाया गया भारतीय छात्र। पर्ड्यू विश्वविद्यालय परिसर में मिला शव। जांच में जुटे पुलिस अधिकारी। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन ने भूटान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। दोनों पक्षों में आपसी संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने किया क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन। भारत समेत कई देशों ने हिस्सा लिया। अफगानिस्तान में हेयर स्टाइल को लेकर तालिबानी सरकार ने लागू किए नए नियम। उत्तर कोरिया के लोगों से मिलते जुलते हेयर स्टाइल पर लगा प्रतिबंध। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने 50% से ज्यादा पोलिंग बूथ को किया संवेदनशील घोषित। इस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये बड़ा अपडेट झारखंड को लेकर मिल रहा है कि हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों को रांची बुलाया है। ये हमला निशिकांत दुबे ने किया है। आपको बताएं कि निशिकांत दुबे ये कहते नजर आए, सीएम सोरेन ने सभी विधायकों को रांची बुलाया। कल्पना जी को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखने वाले हैं। पूछताछ के डर से सोरेन सड़क मार्ग से रांची पहुंच रहे हैं। तो ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे। तो आपको बताएं कि हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बाद लगातार अब तलाशा जा रहा है, लेकिन उनके लोकेशन को लेकर कोई जानकारी नहीं। और अब इसको लेकर निशिकांत दुबे ने बयान दिया। इधर शहजाद पूनावाला ने भी सोरेन पर हमला किया है। झारखंड के सीएम गायब हैं। केजरीवाल समन पर सवाल उठाते हैं। भ्रष्टाचार इंडी गठबंधन का गोंद है जिसे सब चिपके हुए हैं। झारखंड के सीएम गायब बताए जा रहे पूनावाला आरोप लगाते हैं और सभी का नाम एक साथ केजरीवाल पर भी निशाना साधते हैं। भ्रष्टाचार गठबंधन का गोंद है, ये पूनावाला ने तंज कसा है। शहजाद पूनावाला ने सोरेन पर हमला किया। कहा, सीएम गायब हैं, केजरीवाल आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार गोंद है गठबंधन का। भ्रष्टाचार ही हमारा शिष्टाचार। अगर कोई पकड़े तो हम चिल्लाए अत्याचार अत्याचार, खेले विक्टिमहुड कार्ड। यही नारा है इंडी गठबंधन का। बताइए, भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार है। एक मुख्यमंत्री झारखंड के वो मिल नहीं रहे। 9-9, 10-10 बार समन जाते हैं, समन का जवाब नहीं देते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी, उनको भी कई समन जाते हैं तो वो समन पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, एजेंसी पर सवाल खड़े कर देते हैं। तीसरी टीएमसी शाहजहां जैसे उनके नेता है कि ईडी जाती है जांच करने, एजेंसी जाती है जांच करने, तो एजेंसी पर हमला करवा देते हैं। इस प्रकार के नेता है। लालू और पौनमुड़ी कन्विक्टेड है। राहुल और सोनिया बेल पर है और धीरज साहू के घर से करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। कई दिनों तक गिनती उसकी चलती रहती है। इसीलिए इनका कोई मिशन विशन नहीं है। इस कोलिशन का केवल एक ही फेविकॉल है, करप्शन करप्शन करप्शन।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से पूरे अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लोमस जुड़े हुए हैं, अनामिका जुड़ी हुई है, अनूप जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लोमस आप ही के पास आएंगे क्योंकि अभी हेमंत सोरेन कहां है ये किसी को पता नहीं है। जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है जहां है सुरक्षित है। ऐसे में अब ये जो इंडी गठबंधन है ये तमाम नेताओं के निशाने पर आ गया क्योंकि अलग अलग मामलों में तमाम जो चेहरे जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। साफ तौर पे जिस तरीके से ईडी लगातार जांच कर रही है और आपने देखा कि हेमंत सोरेन को लेकर के अभी तक सवाल ये बना हुआ है कि हेमंत सोरेन है तो कहाँ है, दिल्ली में है या दिल्ली में है तो कहाँ है और या झारखंड में है तो कहाँ है। लगातार ही ईडी भी जांच कल कर रही थी। आपने देखा था किस तरीके से वो ईडी यहाँ पे दिल्ली वाले आवास पर हेमंत सोरेन के पहुँचती है और यहाँ पर लगातार जो लोग मौजूद रहते हैं उनसे पूछताछ करती है और साथ ही अपने साथ उनके निजी ड्राइवर को भी लेकर आती है जिससे पूछताछ होती है, उसके गवाह को नोट किया जाता है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार ही जहां जहां हेमंत सोरेन 2 दिनों के अंदर गए थे दिल्ली में, वहां ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, वहां पे लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर के अभी तक उनके हाथ पूरी तरीके से खाली है। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन बाय रोड या तो झारखंड चले गए हैं या फिर कहीं और जाके छुप गए हैं, वो पूरी तरीके से लापता हो गए। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को मिट्टी में मिला करके वो पूरी तरीके से लापता हो गए और साफ तौर पर बिल्कुल लोमस, बड़ी अजीब सी बात लगती है अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से कई घंटों से लापता हो और उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। आपके पास हम लौटेंगे, इस बीच हम पटना का रुख करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर बता दी, लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में लालू की बेटी के सूत्रों के हवाले से खबर, हेमा यादव के नाम पर जमीन ट्रांसफर हुई, जमीन ट्रांसफर की गई, एक कैंडिडेट की जमीन हथियाई गई थी। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी बनाए गए हैं जिसमें लालू यादव की एक बेटी हेमा यादव भी शामिल है। और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। अनूप हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। अनूप, कल लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई है और आज बारी है पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए सुजाता, मैं बता दूं, मैं ईडी दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ईडी का ये दफ्तर और सुरक्षा अभी फिलहाल यहाँ चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। कल आपने देखा था लालू यादव से लगभग 9:45 घंटे की पूछताछ हुई थी और सुबह लालू यादव यहाँ पहुंचे थे, मीसा भारती उनके साथ थी। मीसा भारती हर आधे घंटे में उनको दवाइयां भी पहुंचा रही थी। उसके बाद रात करीब 9 बजे लालू यादव यहाँ से निकलते। लैंड फॉर जॉब का जो मामला है 2004 से 2009 के बीच का मामला, जिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे लालू प्रसाद और उनके परिवार वालों पर, और आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कहा जा रहा है 11 बजे तक तेजस्वी यादव यहां पहुंच सकते हैं, उसके बाद इस पूछताछ में शामिल होंगे। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पहुंचे। अनवर जी है विधायक आरा से। अनवर जी बिल्कुल, तो लोग भी अब कहीं ना कहीं इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि कल इसी तरह की तस्वीर अनूप हमने अब जब लालू यादव पहुंचने वाले थे तब भी देखी थी। इस वक्त अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, क्या तस्वीरें हैं राबड़ी आवास की, कब तक निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव, कोई जानकारी फिलहाल?